दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ड्राइवर की नई भर्ती आ चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ये फुल एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसमें एज लिमिट है वो दी गई है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए, एलएमवी या एचएमवी, एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है नहीं मांगा गया है, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या एलिजिबल हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं, सारी की सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ड्राइवर भर्तियों की जानकारी है वो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये विज्ञप्ति है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे SSC.uk.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन पे पदनाम वाहन चालक के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करें। इसके ऊपर आप क्लिक करते ही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद वहीं सेकंड नंबर पे आपको पदनाम वाहन चालक के रिक्त पदों के विज्ञापन हेतु क्लिक करने का ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका फुल एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है जो प्रकाशित किया गया है कब, 14 मार्च 2024 यानी कल की डेट में। फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है यानी कब से आप आवेदन कर पाएंगे, तो 19 मार्च 2024 से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 9 अप्रैल 2024। मान लो कि आपने कोई मिस्टेक कर दी फॉर्म भरने के दौरान, तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। जो करेक्शन की डेट है वो दी गई है यहाँ पे 13 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2024 तक। इसी वेबसाइट के ऊपर जो आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है, इसी वेबसाइट के ऊपर ही करेक्शन का लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बताई गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लो आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन एग्जाम कब होगा, एग्जाम की भी टेंशन रहती है। तो इसमें एग्जाम की जो डेट है वो पहले से ही आपको बता दी गई है कि जून 2024 में हम एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या फिर ऑफलाइन मोड में। पिछली बार ऑफलाइन मोड में ही करवाया गया था, तो अब की बार भी चांसेस हैं ऑफलाइन मोड में। बाकी इस विज्ञप्ति के अंदर यह भी लिखा गया है कि अगर आयोग चाहे तो इस एग्जाम को ऑनलाइन मोड में भी करवा सकता है। ये आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किसी भी तरीके से ये एग्जाम है वो करवाया जा सकता है। एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना है तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट है, ड्राइविंग रूल एंड रेगुलेशन है, रोड सेंस है, लेन सेंस है, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक रूल्स, सारी की सारी चीजें आपको डिटेल से समझा रखी, बता रखी। वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से आपको तैयारी करवाई गई है। तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इन वन पैक के अंदर सारा का सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए नीचे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं। अगर वाहन चालक की बात करते हैं, जो आपकी पोस्ट का नाम है, तो आपके विभाग कौन कौन से हैं उनकी जानकारी आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके पोस्ट कोड हैं जो बताए गए हैं और यहाँ पे पदनाम और विभाग का नाम। सबसे पहले बात करते हैं तो वाहन चालक राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड के अंदर जारी की गई पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 31। अगर मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 3 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 3 वैकेंसीज हैं और अनरिजर्व्ड यानी अनारक्षित वर्ग की जो वैकेंसीज हैं वो है 25। टोटल हो गई आपकी 31 वैकेंसीज। अब यहाँ पे देखिए, भूतपूर्व सैनिकों की यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की 1 वैकेंसी है और ऑर्फन की भी 1 वैकेंसी है। तो आप सोचेंगे सर ये वैकेंसीज तो 33 हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 31, इनमें से ही हॉरिजॉन्टली जो रिजर्व है वो रखी जाती हैं एक्स सर्विसमैन या अदर कोई भी कैटेगरी है उनके लिए। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो ऑर्फन के लिए जो एक वैकेंसी है वो रिजर्व रखी गई है। इनमें से ही ये जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 31, इनमें से ही रिजर्व हो रखी गई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद बात करते हैं दूसरी पोस्ट का। ये भी पोस्ट वही है वाहन चालक की, लेकिन डिपार्टमेंट अलग है। कौन सा है? उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है यानी वैकेंसीज, तो 2 वैकेंसीज। इसमें कौन कौन सी? तो यहाँ पे 1 वैकेंसी एससी कैटेगरी के लिए और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो टोटल हो गई आपकी 2 वैकेंसीज, यानी कि वाहन चालक जो उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय है उसके अंदर 2 ही वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। जैसे कि एससी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे जो वाहन चालक की वैकेंसी है वो है उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद जो रुड़की हरिद्वार में है, उसके अंदर ओबीसी कैटेगरी की 1 ही वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई आपकी 1।
33 सुपर वैकेंसीज थी, 2 ये हैं और 1 ये हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी हो गई? 34 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद वेतनमान की बात कर लेते हैं। तो आपको 2 डिपार्टमेंट जो ऐसे हैं, जो राज्य संपत्ति विभाग है और उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय है, उसके अंदर बेसिक पे रहेगा आपका 21,700 रुपये, लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी। और जो उत्तराखंड परिविधिक शिक्षा परिषद रुड़की हरिद्वार में है, उसके अंदर जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 रहेगा, लेवल 2 की आपको सैलरी है वो मिलने वाली है। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो आयु सीमा इसमें बहुत ज़्यादा दी गई है, 21 साल मिनिमम दी गई है और मैक्सिमम है 42 साल सभी कैटेगरीज के लिए, यानी 21 से 42 साल के कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे राज्य संपत्ति विभाग के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई हुई है, जिसमें कहा गया है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, यानी मिनिमम एजुकेशन जो है वो 8वीं मांगी गई है। और आपके पास भारी और हल्का वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस वो कितना पुराना होना चाहिए? तो जब आपकी जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज की गई है, यानी 14 मार्च से आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितना पुराना होना चाहिए? 3 साल पुराना, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे उत्तराखंड राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत अगर आप वाहन चालक की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? तो वहीं 8वीं पास इसमें भी मांगी गई है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर 8वीं पास लिखी हुई है। साथ में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 5 साल पुराना होना चाहिए, 14 मार्च से आप काउंट कर सकते हैं। इसमें 3 साल पुराना मांगा गया था, इसमें 5 साल पुराना होना चाहिए। और आपको मोटर यान अधिनियम 1988 और इसके अलावा जो इसके अधीन जितने भी विनियम बनाए गए हैं तो उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सभी ड्राइवरों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ड्राइविंग सेंस होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे जो आपका उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद है रुड़की के अंदर, तो उसके अंतर्गत अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास, वहीं सेम एज इट इज है जो ऊपर दोनों में मांगी गई थी। और इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है भारी और हल्का वाहन चलाने का वो आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, वहीं 14 मार्च से आप काउंट कर सकते हैं जो आपकी नोटिफिकेशन रिलीज करने की डेट है। इसके अलावा अधिमान यानी कि जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी आपकी, अगर मान लो उसमें 2 कैंडिडेट्स के समान अंक आ जाते हैं तो उसमें जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसी अभ्यर्थी को जो आपकी सूची तैयार की जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी, उसमें ऊपर रखा जाएगा, यानी प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा उम्र है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा यहाँ पे देखो बताया गया है चयन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 50 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसके अंतर्गत आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, यानी मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है। और पुराना पेपर मैंने डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ओल्ड पेपर वाले सेक्शन के अंदर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। जो पेपर है आपका उसमें अगर मैं अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें 45% अंक लेने जरूरी हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं। और SC ST की कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 35% अंक लेने जरूरी हैं। उसके बाद जैसे मान लो आपकी जितनी भी टोटल वैकेंसीज हैं उसके 6 गुना बुलाए जाएंगे, जो आपका ड्राइविंग या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपसे गाड़ी चलवा करके देखी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पश्चात ड्राइविंग परीक्षा जो है 75 अंकों की होगी, जिसमें सामान्य यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या फिर SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50% लेने रहेंगे, जो 75 नंबर का आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें से। फाइनली जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो आपके लिखित यानी कि जो आपकी लिखित परीक्षा के मार्क्स हैं और जो ड्राइविंग टेस्ट में जितने मार्क्स ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो दोनों के ब्याह पे आपकी फाइनल कट ऑफ है वो लगने वाली है। उसके बाद इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको रिटन एग्जामिनेशन में कितने कितने % मार्क्स वो लेने हैं। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स का ये डाउट रहता है सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो इसमें साफ साफ बताया हुआ है कि कोई भी ऋणात्मक अंक है वो नहीं दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं आयु की, आपकी एज है वो कब से काउंट की जाएगी, तो 1 जुलाई 2024 से आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका 14 मार्च 2024 से काउंट होगा, जो आपके नोटिफिकेशन रिलीज करने की डेट है, लेकिन एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2024 से, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा देखो यहाँ पे सबसे असेंशियल जो चीज़ें हैं, जो अनिवार्य वांछनीय चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें ख पॉइंट और ग पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अदर स्टेट से हैं। ख पॉइंट में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो,
यानी कि या तो मूल निवास हो प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए उत्तराखंड राज्य का, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करता है। उसके बाद ग पॉइंट है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग यानी कि ग्रुप सी के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, यानी कि वही कैंडिडेट एलिजिबल माना जाएगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। यानी कि वही कैंडिडेट एलिजिबल माना जाएगा जिसने 10th या इंटरमीडिएट जो स्कूल है वो उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से उत्तीर्ण कर रखी हो, वही एलिजिबल माना जाएगा, अन्यथा अनएलिजिबल माना जाएगा, ध्यान रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करते हैं कि कितना क्या शुल्क लगेगा अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी प्लस में ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये फीस है वो लगने वाली है। उसके बाद अगर उत्तराखंड SC/ST कैंडिडेट्स हैं आप या फिर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 150 रुपये फीस है वो लगने वाली है। और जो उत्तराखंड के दिव्यांग हैं उनके लिए भी 150 रुपये फीस है, और जो ऑर्फन है उत्तराखंड के, ठीक है, जो अनाथ है उनके लिए कोई भी फीस है वो यहाँ पे नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन के अंदर ही पेज नंबर 14 पे आपका प्रीसिस्ट जो चालक का पूरा सिलेबस है, एग्जाम के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। 3 यूनिट से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले यूनिट है ड्राइवरों के लिए जो नियम विनियम और योग्यता है उससे क्वेश्चंस बनेंगे। दूसरी यूनिट में आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी नेशनल लेवल की, और तीसरी यूनिट में उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है उससे क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली जो यूनिट में दिया गया सिलेबस है आपका वो सारा का सारा आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे जो ऑल इन वन पैक है उसके अंदर मिल जाएगा, वीडियो क्लासेस, मॉक टेस्ट और आपके प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है वो मिल जाएगा। यूनिट जो आपकी पहली है जिसमें ड्राइवरों के लिए जो नियम विनियम और योग्यता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है ना, CMVR, इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और जो संशोधन हुए 2019 में या छोटे मोटे जो संशोधन चले हैं उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। व्हीकल मेंटेनेंस और जो टेक्निकल नॉलेज है उससे क्वेश्चंस बनेंगे। और थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य और स्वच्छता, शराब तंबाकू और एड्स से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारा का सारा जो पोर्शन है आपका DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे कवर हो जाएगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हैं। सेकंड यूनिट में आपकी करंट अफेयर पूछी जाएगी नेशनल लेवल की, और थर्ड जो यूनिट है उसमें उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है, जैसे कि उत्तराखंड का भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है और राजनीति है। इसके अलावा जो पर्यटन, पर्यावरण और परिवहन के साधन हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी सारे के सारे थर्ड यूनिट के अंदर कवर होंगे, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।